नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी बीपीएससी टीआरई 2 सफलतापूर्वक आपने परीक्षा दिया, परिणाम भी घोषित हुए, काउंसलिंग भी हुए और बंधन नियुक्ति पत्र भी आप सभी को प्राप्त हुआ और अब तक आप में से आधे से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी जो चयनित हैं, उनका विद्यालय आवंटित भी हो गई है और अब विद्यालयों में योगदान के कार्य भी आरंभ कर दिए गए हैं। लेकिन इन सारे प्रक्रियाओं के बीच एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर आ रही है और ये खबर भले ही समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से हम तक आप तक पहुंच पाई है, लेकिन यह जो खबर है, इस खबर को बनने का कारण कहां से उत्पन्न हुआ? तो यह खबर बीपीएससी आयोग से ही निकल करके आई है। साथियों, बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई। टीआरई 1 जिस प्रकार से परीक्षाएं हुई, परिणाम घोषित किए गए, उसके बाद आप सभी को ज्ञात है कि कितने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और जब शिक्षा विभाग उसे लेकर के सजग हुई, टीआरई 1 के द्वारा सफल व चयनित अभ्यर्थियों का जब रीवेरिफिकेशन का कार्य प्रारंभ हुआ, तो आपने देखा कि कितने सफल व चयनित अभ्यर्थी भाग गए, बीमार पड़ने लगे। किन्हीं का थंब इंप्रेशन नहीं मिला तो किन्हीं का एम आधार पे फोटो और नाम का मिलान नहीं हो पाया। कोई हाथ धोने के बहाने से चला गया, तो कोई 3-3 4-4 लाख रुपए दे करके मैनेज करने के योजना बना करके गए। महिला भी सम्मिलित हैं, पुरुष भी सम्मिलित हैं। आप सभी को ज्ञात है कि दूसरे के बदले दूसरे लोगों को परीक्षा देते हुए भी पकड़े गए हैं, साथ ही दूसरे लोग दूसरे का परीक्षा दे करके और वे सफल भी हो गए, जो बाद में जांचोपरांत पकड़े गए हैं। टीआरई 2 में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जिसे लेकर के बीपीएससी आयोग के द्वारा पूरे बिहार के 15 जिलों के 18 केंद्रों के केंद्राधीक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने हेतु उन सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देशित कर दिया है। साथियों, आप सभी यदि उन्हीं केंद्रों से परीक्षा दे करके उत्तीर्ण हुए हैं, सफल हैं, चयनित हैं, तो आप अब आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके मन में जरूर यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अब उन केंद्रों का क्या होगा? क्या जिन केंद्रों को केंद्राधीक्षकों पर कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिया गया है, क्या वहां की परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी? क्या उन केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, सफल हुए और आज वे विद्यालय में योगदान हेतु इंतजार कर रहे हैं, क्या उनका शिक्षक बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा? साथियों, अब तक इस हेतु कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि परीक्षा को लेकर के कौन सी कार्रवाइयां होंगी, लेकिन जहां तक संभव है कि परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी और उन परीक्षा केंद्रों से जो भी सफल व चयनित अभ्यर्थी हैं, उन पर कोई आंच नहीं आने वाला है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो जाता है कि आखिर इतने बड़े गड़बड़ी, धांधली, सेटिंग करने का विचार मन में उत्पन्न कैसे होता है उन परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों के मन में, जिस प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, अनियमितताएं बरतते हैं और शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवहेलना करते हैं। इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं जो किसी विभाग या आयोग के दिशा निर्देशों का पालन वो नहीं करते हैं। एक वे हैं जिनका उद्देश्य ही होता है धांधली सेटिंग कर अनर्गल तरीके से पैसा कमाना और जो व्यवस्थाएं बनाई गई है विभाग, आयोग, सरकार के द्वारा, उसमें व्यवधान उत्पन्न करना। दूसरे वे लोग होते हैं जो अत्यधिक काबिल होते हैं, उन्हें दिशा निर्देशों से मतलब नहीं होता है। दिशा निर्देश वो पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसका परिणाम भी उन्हें पता होता है, फिर भी वे काबिलियत में आकर के और उन दिशा निर्देशों का वे अवहेलना करते हैं। उनका मकसद नहीं होता है धांधली सेटिंग का, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तीसरे वे लोग होते हैं जिनको जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसे पालन करने हेतु उनके अंदर सजगता नहीं होती है और वे उन दिशा निर्देशों को समझ ही नहीं पाते हैं, वे बेचारे होते हैं। उनको लगता है कि ये कार्य ऐसे कर देने से इसका क्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर देते हैं। तो 3 तरह के लोग होते हैं। अब जो इस प्रकार के मामले उत्पन्न हुए हैं, अब उसमें कौन लोग हैं? चाहे धांधली सेटिंग के उद्देश्य से ऐसा किया गया हो, काबिलियत में ऐसा किया गया हो, या बेचारापन में, नासमझ में, अज्ञानता में ऐसा किया गया हो, तीनों ही प्रकार से वे दोषी हैं, क्योंकि नहीं करना था। स्पष्ट दिशा निर्देश बीपीएससी आयोग के द्वारा परीक्षा से पूर्व ही दे दिए गए थे सभी जिला के जिला दंडाधिकारियों को, जिला मजिस्ट्रेट को, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को और सभी केंद्राधीक्षकों को कि जो प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे जिस स्टील बॉक्स में, जितने जो सील किए हुए रहेंगे प्रश्न पत्र, उसे किसी भी स्थिति में केंद्राधीक्षक कक्ष में नहीं खोला जाना चाहिए। उसी प्रकार से वह पैकेट का बंडल जो है वह उस कक्ष में जाकर के खुलेगा जहां अभ्यर्थी परीक्षा देने हेतु बैठे रहेंगे। उस कक्ष में बैठे हुए
सभी परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों के समक्ष वो स्टील बॉक्स जिसमें प्रश्न पत्र सील पैक हैं वो उन्हीं के सामने खुलेंगे। प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे। परीक्षा समाप्ति के बाद उन्हीं के सामने प्रश्न पत्र कलेक्ट करके और उसी बॉक्स में पूर्णतः पारदर्शिता के साथ उसे सीलबंद कर दिया जाएगा और उसके बाद वो कहीं खुलेगा नहीं। और ये सारे कार्य जो हैं वो सीसीटीवी की निगरानी में हो रहे थे। साथ ही कंट्रोल बोर्ड बीपीएससी आयोग में बनाया गया था। जब जितने भी केंद्र थे, केंद्राधीक्षक के जो कक्ष है उनका जो सीसीटीवी है उसका निगरानी बीपीएससी आयोग के कंट्रोल बोर्ड से हो रहा था। वहां से सारे कुछ स्पष्ट देखे जा रहे थे। उसी के अवलोकन के दरमियान ये मामले खुल करके आए हैं कि पूरे बिहार के 15 जिलों के 18 सेंटरों पर ऐसे गड़बड़ियां और अनियमितताएं देखने को मिले हैं, जिसका सूची भी जारी कर दिया गया है कि कौन कौन से जिले हैं और उन जिलों में कौन कौन से सेंटर हैं। और वहां के डीएम, डीओ, डीपीओ को यह निर्देशित किया गया है कि उन सेंटर के जो सेंटर ऑर्गेनाइजर हैं, जो केंद्राधीक्षक हैं, उन सभी पर यथाशीघ्र कार्रवाई किया जाए। उन पे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए कि आखिर ऐसा उन्होंने करने का कुप्रयास क्यों किया, क्यों उन पर विधि सम्मत कार्रवाई न किया जाए। अब यह मामला तूल पकड़ेगी। उसके बाद क्या होते हैं? यदि उन 18 सेंटरों पर जहां प्रश्न पत्र केंद्राधीक्षक के कक्ष में ही खुले, यदि उसका दुरुपयोग हुआ होगा तो फिर उसका परिणाम जो है वह भुगतने के लिए अभ्यर्थियों को तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई उस प्रकार से एक्शन नहीं लिए गए हैं बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग या किसी अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा कि क्या करना है। सिर्फ केंद्राधीक्षकों पर कार्रवाई हेतु ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभी तक सिर्फ इतना ही मामला खुला है। यदि सही तरीके से जितने भी सेंटर थे सभी का यदि खंगाला जाए सीसीटीवी तो बहुत सारे विसंगतियां, अनियमितताएं और गड़बड़ियां देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उतने गहराई तक जांच हो ऐसा उम्मीद नहीं है। अब प्रक्रियाएं काफी आगे बढ़ चुकी हैं तो अब गड़े मुर्दे को खंगालना बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग नहीं चाहेगी कि सेंटरों पर हुए अनियमितताएं और गड़बड़ियां जो हुई हैं उसको लेकर के अब सीसीटीवी खंगाल करके और उन पर कार्रवाइयां किया जाए। लेकिन प्रथम दृष्टया में ऐसा पाया गया है तो इन पर कार्रवाइयां अवश्य संभावी है। इससे परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भविष्य तय करेगा। लेकिन आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप भले ही उन्हीं सेंटर पर परीक्षा दिए हों, आप सफल चयनित हों, यदि आप योगदान हेतु इंतजार कर रहे हैं तो आप बेझिझक बेफिक्र होकर के आप योगदान करें। जो होगा वो भविष्य तय करेगा, देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।